राजा मरुत्व के यज्ञ का विध्वंस एकादश पर्व कथा। अथानंतर रावण ने पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं को मानी सुना उन सबको नम्रीभूत किया। जिन राजाओं को इसने वश किया था उनका सम्मान भी किया और ऐसे उन समस्त राजाओं से वेष्टित होकर उसने बड़े बड़े ग्रामों से सहित पृथ्वी को देखते हुए सुभूम चक्रवर्ती के समान भ्रमण किया। इसके साथ नाना देशों में उत्पन्न हुए नाना आकार के मनुष्य थे। वे मनुष्य नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए थे, नाना प्रकार की उनकी चेष्टाएं थी और नाना प्रकार के वाहनों पर वे आरूढ़ थे। वह जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार कराता जाता था और देवाधिदेव जिनेंद्र देव की बड़े भाव से पूजा करता था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्यों को नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्यों को दया से युक्त हो धन से परिपूर्ण करता था। सम्यक दर्शन से शुद्ध जनों की बड़े स्नेह से पूजा करता था और जो मात्र जैन मुद्रा को धारण करने वाले थे ऐसे मुनियों को भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करता था। जिस प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य दो सह प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने भी पुण्य कर्म के उदय से दो सह प्रताप बिखेरते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अथानंतर रावण ने सुना कि राजपुर का राजा बहुत बलवान है। वह बहुत भारी अहंकार को धारण करता हुआ कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है। जन्म से ही लेकर दुष्टचित्त है, लौकिक मिथ्या मार्ग से मोहित है और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक महापाप को प्राप्त है, अर्थात यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त है। तदंतर यज्ञ का कथन सुन राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर से पूछा कि हे विभो, अभी रावण की कथा रहने दीजिए। पहले मैं इस यज्ञ की उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीवों का विघात करने वाले जिस यज्ञ में दुष्टजन प्रवृत्त हुए हैं। तब गंधर बोले कि हे श्रेणिक, सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस यज्ञ के द्वारा बहुत से जन मोहित हो रहे हैं। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकुकुल का आभूषण स्वरूप एक ययाति नाम का राजा था और सुरकांता नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के वसु नाम का पुत्र हुआ। जब वह पढ़ने के योग्य हुआ तब क्षीरकदंबक नामक गुरु के लिए सौंपा गया। क्षीरकदंबक की स्त्री का नाम स्वस्तिमती था। किसी एक दिन सर्वशास्त्रों में निपुण क्षीरकदंबक वन के मध्य में नारद आदि शिष्यों को आरण्यक शास्त्र पढ़ा रहा था। वहीं आकाश मार्ग से विहार करने वाले चारण मुनियों का संग विराजमान था। उनमें से एक दयालु मुनि ने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियों में से एक नरक को प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुन क्षीरकदंबक अत्यंत भयभीत हो गया। तदंतर उसने नारद, पर्वत और वसु इन तीनों शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया और वे शिष्य भी बंधन से छोड़े गए बछड़ों के समान संतुष्ट होते हुए अपने अपने घर गए। जब पर्वत अकेला ही घर पहुंचा तब उसकी माता स्वस्तिमती ने पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जिससे कि तुम अकेले ही आए हो? पर्वत ने माता को उत्तर दिया कि उन्होंने कहा था कि पीछे आते हैं। पति के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमती का दिन समाप्त हो गया। जब दिन का बिल्कुल अंत हो गया और सघन अंधकार फैल चुका फिर भी वह नहीं आया, तब स्वस्तिमती शोक के भार से आक्रांत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह दुहक से पीड़ित हो चकवी के समान इस प्रकार विलाप करने लगी कि हाय हाय, मैं बड़ी मंदभाग्य हूँ जो पति के द्वारा छोड़ी गई। क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है अथवा किसी कारण परदेश को चला गया है, अथवा समस्त शास्त्रों में कुशल होने से वैराग्य को प्राप्त हो सर्व परिग्रह का त्याग कर मुनि दीक्षा को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार विलाप करते करते स्वस्तिमती की रात्रि भी व्यतीत हो गई। जब प्रातःकाल हुआ तब पर्वत पिता को खोजने के लिए गया। लगातार कुछ दिनों तक खोज करने के बाद पर्वत ने देखा कि हमारे पिता नदी के तटवर्ती उद्यान में मुनि होकर विद्यमान है। संग सहित गुरु के समीप विनय से बैठे हैं। उसने दूर से ही लौटकर माता से कहा कि मेरा पिता नग्न मुनियों और उनके भक्तों द्वारा प्रताड़ित हो नग्न हो गया है।
तदंतर स्वस्तिमती ने जब निश्चय से यह जान लिया कि अब पति का समागम मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, तब वह अत्यंत दुखी हुई। वह दोनों हाथों से स्तनों को पीटती एवं जोर से चिल्लाती हुई रुदन करने लगी। यह वृत्तांत सुन धर्म स्नेही नारद शोक से व्याकुल होता हुआ अपनी गुरानी को देखने के लिए आया। उसे देख वह और भी अधिक स्तन पीटकर रोने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि आप्तजनों के समक्ष शोक बढ़ने लगता है। नारद ने कहा कि हे माताजी, व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो, क्योंकि इस समय शोक करने से निर्मल बुद्धि के धारक गुरुजी वापस नहीं आवेंगे। सुंदर चेष्टाओं के धारक गुरुजी पर पुण्यकर्म ने बड़ा अनुग्रह किया है कि जिससे वे जीवन को चंचल जानकर तप करने के लिए उद्यत हुए हैं। इस प्रकार नारद के समझाने पर उसका शोक क्रमक्रम से हल्का हो गया। स्वस्तिमती कभी तो पीत की निंदा करती थी कि वे एक अबला को असहाय छोड़कर चल दिए, और कभी उनके गुणों का चिंतन कर स्तुति करती थी कि इनकी निर्लिप्तता कितनी उच्च कोटि की थी। इस प्रकार निंदा और स्तुति करती हुई वह घर में रहने लगी। इसी घटना से तत्वों का जानकार ययाति राजा भी वसु के लिए राज्यभार सौंपकर महामुनि हो गया। नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। आकाश स्फटिक की लंबी चौड़ी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है। अथानंतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। नारद ने कहा कि सबको जानने देखने वाले अरहंत भगवान ने अनुव्रत और महाव्रत के भेद से धर्म दो प्रकार का कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं से सहित होता है। जो उक्त पापों का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ हैं, वे महाव्रत ग्रहण करते हैं, और जो घर में रहते हैं ऐसे शेष जन अनुव्रत धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थों का एक व्रत अतिथि संविभाग बतलाया है, जो पात्रादि के भेद से अनेक प्रकार का है। यज्ञ का अंतर्भाव इसी अतिथि संविभाग व्रत में होता है। ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोलने वाले दयालु मुनियों ने अजैर्यष्टव्यम इस वाक्य का यह अर्थ बतलाया है कि अज उस पुराने धान को कहते हैं जिसमें कि कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते। ऐसे धान से ही यज्ञ करना चाहिए। नारद की इस व्याख्या को सुनकर तमक कर पर्वत बोला कि नहीं, अज नाम पशु का है, उनकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्ट पर्वत से कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा कहने से भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ोगे। अपने पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा वसु के पास चलें, वहां जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट ली जावे। आज राजा वसु के मिलने का समय निकल चुका है, इसलिए कल इस बात का निश्चय होगा। इतना कहकर पर्वत अपनी माता के पास गया। अभिमानी पर्वत ने कलह का मूल कारण माता के लिए कह सुनाया। इसके उत्तर में माता ने कहा कि हे पुत्र, तूने मिथ्या बात कही है। अनेकों बार व्याख्या करते हुए तेरे पिता से मैंने सुनी है कि अज उस धान को कहते हैं कि जिसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। तू देशांतर में जाकर मांस भक्षण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने यह मिथ्या बात कही है। यह बात तुझे दुख का कारण होगी। हे पुत्र, निश्चित ही तेरी जिह्वा का छेद होगा। मैं अभागिनी पति और पुत्र से रहित होकर क्या करूंगी? उसी क्षण उसे स्मरण आया कि एक बार राजा वसु ने मुझे गुरुदक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धरोहर के रूप में उन्हीं के पास रख दिया था। स्मरण आते हो वह तत्काल घबराई हुई राजा वसु के पास पहुंची। यह हमारी गुरानी है, यह विचार कर राजा वसु ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया, और जब वह आसन पर सुख से बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनय से पूछा कि हे गुरानी, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कारण आप आई हैं मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ। आप दुहखी सी क्यों दिखाई देती हैं? इसके उत्तर में स्वस्तिमती ने कहा कि हे पुत्र,
मैं तो निरंतर दुहकी रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख पाती है। संबंध दो प्रकार का है, एक योनि संबंधी और दूसरा शास्त्र संबंधी। इन दोनों में मैं शास्त्रीय संबंध को ही उत्तम मानती हूँ, क्योंकि यह निर्दोष संबंध है। चूंकि तुम मेरे पीठ के शिष्य होत, तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। हे पुत्र, एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, तब मैंने कहा था कि फिर किसी समय ले लूंगी, स्मरण करो। पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं। यथार्थ में जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर हैं, वे ही ऋषि कहलाते हैं। तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध होत, मेरे लिए वह दक्षिणा दो। गुरानी के ऐसा कहने पर राजा वसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से मैं आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ। जो बात तुम्हारे मन में हो सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। तदंतर स्वस्तिमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृत्तांत कह सुनाया और साथ ही इस बात की प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पुत्र का पक्ष मिथ्या ही है, तो भी तुम इसका समर्थन करो। राजा वसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, पर स्वस्तिमती ने उसे बार बार प्रेरणा देकर अपने पक्ष में स्थिर रखा। इस तरह मूर्ख सत्य के वश हो राजा ने उसकी बात स्वीकृत कर ली। तदंतर स्वस्तिमती राजा वसु के लिए बार बार अनेकों प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यंत संतुष्ट होती हुई अपने घर गई। अथानंतर दूसरे दिन प्रातःकाल ही नारद और पर्वत राजा वसु के पास गए। कुतूहल से भरे अनेकों लोग उनके साथ थे। 4 प्रकार के जनपद, नाना प्रजाजन, सामंत और मंत्री लोग शीघ्र ही उस वादस्थल में आ पहुंचे। तदंतर सज्जनों के बीच नारद और पर्वत का बड़ा भारी विवाद हुआ। उनमें से नारद कहता था कि अज का अर्थ बीज रहित धान है और पर्वत कहता था कि अज का अर्थ पशु है। जब विवाद शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने राजा वसु से पूछा कि हे महाराज, इस विषय में गुरु क्षीरकदंबक ने जो कहा था सो आप कहो। आप अपनी सत्यवादिता से प्रसिद्ध हैं। इसके उत्तर में राजा वसु ने कहा कि पर्वत ने जो कहा है वही गुरुजी ने कहा था। इतना कहते ही राजा स्फटिक पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोग उस स्फटिक को नहीं जानते थे, इसलिए यही समझते थे कि राजा वसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। नारद ने राजा को संबोधते हुए कहा कि वसो, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है। अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना तुम्हें उचित है। परंतु राजा वसु तो मोहरूपी मदिरा के नशा में इतना निमग्न था कि उसने फिर भी वही बात कही। इस पाप के फलस्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिंहासन के साथ ही साथ पृथ्वी में धंस गया। हिंसा धर्म की प्रवृत्ति चलाने से वह बहुत भारी पाप के भार से आक्रांत हो बहुत भारी वेदना वाली तमस्तम प्रभा नामक 7वीं पृथ्वी में गया। तदंतर पाप से भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वत को लक्ष्य कर धिक धिक कहने लगे, जिससे बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। अहिंसापूर्ण आचार का उपदेश देने के कारण नारद सम्मान को प्राप्त हुआ। सब लोगों के मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि यह तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म वहाँ विजय। पापी पर्वत लोक में धिक्कार रूपी दंड की चोट खाकर दुखी हो शरीर को सुखाता हुआ कुतप करने लगा। अंत में मरण कर प्रबल पराक्रम का धारक दुष्ट राक्षस हुआ। उसे पूर्व पर्याय में जो अपमान और धिक्कार रूपी दंड प्राप्त हुआ था, उसका स्मरण हो आया। वह विचार करने लगा कि लोगों ने मेरा पराभव किया था, इसलिए मैं इसका 2 खदाई बदला लूंगा। मैं कपटपूर्ण शास्त्र रचकर ऐसा कार्य करूंगा कि जिसमें आसक्त हुए मनुष्य तिर्यंच अथवा नरक जैसी दुर्गतियों में जावेंगे। तदंतर उस राक्षस ने मनुष्य का वेश रखा, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत पहना और हाथ से कमंडलू तथा अक्षमाला आदि उपकरण लिए। इस प्रकार हिंसा कार्यों की प्रवृत्ति
कराने में तत्पर तथा क्रूर मनुष्यों को प्रिय भयावह शास्त्र का अत्यंत अमांगलिक स्वर में उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। वह स्वभाव से निर्दय था तथा बुद्धिहीन तपस्वियों और ब्राह्मणों को मोहित करने में सदा तत्पर रहता था। तदंतर जिन्हें भविष्य में दुख प्राप्त होने वाला था, ऐसे मूर्ख प्राणी उसके पक्ष में इस प्रकार पड़ने लगे जिस प्रकार की अग्नि पर पतंगे पड़ते हैं। वह उन लोगों से कहता था कि मैं वह ब्रह्मा हूँ जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है। यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं स्वयं इस लोक में आया हूँ। मैंने बड़े आदर से स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं की रचना की है। यथार्थ में यज्ञ स्वर्ग की विभूति प्राप्त कराने वाला है, इसलिए यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। सौत्रामणि नामक यज्ञ में मदिरा पीना दोषपूर्ण नहीं है और गोसव नामक यज्ञ में अगम्या अर्थात परस्त्री का भी सेवन किया जा सकता है। मातृमेध यज्ञ में माता का और पितृमेध यज्ञ में पिता का वध वेदी के मध्य में करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। कछुए की पीठ पर अग्नि रखकर जोहवक नामक देव को बड़े प्रयत्न से स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए साकल्य से संतृप्त करना चाहिए। यदि इस कार्य के लिए कछुआ न मिले तो एक गंजे सिर वाले पीले रंग के शुद्ध ब्राह्मण को पवित्र जल में मुख प्रमाण नीचे उतारे, अर्थात उसका शरीर मुख तक पानी में डूबा रहे, ऊपर केवल कछुआ के आकार का मस्तक निकला रहे, उस मस्तक पर प्रचंड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए। जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा, जो अमृतत्व का स्वामी है अर्थात देव पक्षीय है, और जो अन्नजीवी है अर्थात भूचारी है, वह सब पुरुष ही है। इस प्रकार जब सर्वत्र एक ही पुरुष है तब किसके द्वारा कौन मारा जाता है? अर्थात कोई किसी को नहीं मारता, इसलिए यज्ञ में इच्छानुसार प्राणियों की हिंसा करो। यज्ञ में यज्ञ करने वाले को उन जीवों का मांस खाना चाहिए, क्योंकि देवता के उद्देश्य से निर्मित होने के कारण वह मांस पवित्र माना जाता है। इस प्रकार अत्यंत पापपूर्ण कार्य दिखाता हुआ वह राक्षस पृथ्वी तल पर प्राणियों को यज्ञादि कार्यों में निपुण करने लगा। तदंतर उसकी बातों का विश्वास कर जो लोग सुख की इच्छा से दीक्षित हो हिंसा में यज्ञ की भूमि में प्रवेश करते थे, उन सबको वह लकड़ियों के भार के समान मजबूत बांधकर आकाश में उड़ जाता था। उस समय उनके शरीर भय से कांप उठते थे, उनकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी। उन्हें वह उल्टा कर ऐसा झुकाता था कि उनकी जंघाएं पीठ तथा ग्रीवा पर और पैर के पंजे सिर पर आ लगते थे तथा पड़ती हुई खून की धाराओं से वे बहुत दुखी हो जाते थे। इस कार्य से वे सब बहुत भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव, तुम किस लिए रुष्ट हो गए हो जिससे हम सबको मारने के लिए उद्यत हुए हो? हे देव, तुम महाबलवान हो, प्रसन्न हो, हम सब निर्दोष हैं, हम लोगों को छोड़ो। हम सब आपके समक्ष नत शरीर हैं और आप जो आज्ञा देंगे उस सब का पालन करेंगे। तदंतर राक्षस उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वर्ग जाते हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा मारे गए आप लोग भी स्वर्ग जावेंगे। ऐसा कहकर उसने कितने ही लोगों को जहां मनुष्यों का सद्भाव नहीं था ऐसे दूसरे द्वीपों में डाल दिया। कितने ही लोगों को समुद्र में फेंक दिया, कितने ही लोगों को सिंहादिक दुष्ट जीवों के मध्य डाल दिया, और जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ शिलातल पर वस्त्र पछाड़ता है, उसी तरह कितने ही लोगों को घुमा घुमा कर पर्वत की चोटी पर पछाड़ दिया। दुख से वे मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गए थे। उन सबके चित्त भयभीत थे और अंत में माता पिता, पुत्र और भाई आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मरने से बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कन्या से मोहित थे, उन्होंने राक्षस के द्वारा दिखलाए हुए हिंसा यज्ञ की वृद्धि की। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते वे महादुख देने वाली दुर्गति में नहीं जाते हैं। हे श्रेणिक, मैंने यह तेरे लिए हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति कही। रावण इसे पहले से ही जानता था। अथानंतर रावण
स्वर्ग की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा जहां मरुद्वान नाम का राजा नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा था। हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था जो राजा के लिए विधिपूर्वक सब उपदेश दे रहा था। पृथ्वी में जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञ में निमंत्रित किए गए थे, इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्रादि के साथ वहां आए थे। लाभ की आशा से जिनके मुख प्रसन्न थे तथा जो वेद का मंगल पाठ कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर क्षोभ को प्राप्त हो रही थी। सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहां लाकर बांधे गए थे। भय से उन पशुओं के पेट दुहक की सांसें भर रहे थे। उसी समय अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करते हुए नारद ने वहां एकत्रित लोगों का समूह देखा। उसे देख नारद आश्चर्य से चकित हो कुतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा। यह उत्तम नगर कौन है? यह किसकी सेना है? और यह सागर के आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है? मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों के समूह और बहुत सारी सेनाएं देखी पर कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा। ऐसा विचार कर नारद कुतूहलवश आकाश से नीचे उतरा, सो ठीक ही है, क्योंकि कुतूहल देखना ही उसका खास काम है। यह सुनकर राजा श्रेणिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि भगवन, वह नारद कौन है? उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसके कैसे गुण हैं? इसके उत्तर में गंधर कहने लगे कि श्रेणिक, ब्रह्मा रुचि नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी कूर्मी नामक स्त्री थी। ब्राह्मण तापस होकर वन में रहने लगा और फल तथा कंदमूल आदि भक्षण करने लगा। ब्राह्मणी भी इसके साथ रहती थी, सो ब्राह्मण ने इसमें गर्भ धारण किया। अथानंतर किसी दिन संयम के धारक निर्ग्रंथ मुनि कहीं जा रहे थे, सो मार्गवश उस स्थान पर आए और श्रम को दूर करने वाले उस आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। उसी आश्रम में उन मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपति को देखा जिनका की आकार तो उत्तम था पर कार्य निंदनीय था, जिसका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे, जो दुर्बल थी, गर्भ के भार से म्लान थी और सांसें भरती हुई सर्पिणी के समान जान पड़ती थी। ऐसी स्त्री को देखकर संसार के स्वभाव को जानने वाले उदार हृदय मुनियों के मन में दयावश उक्त दंपति को धर्मोपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ। उन मुनियों के बीच में जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दों में उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि बड़े खेद की बात है, देखो ये प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। हे तापस, तूने संसार सागर से पार होने की आशा से धर्म समझ भाई बंधुओं का त्याग कर स्वयं अपने आप को इस वन के मध्य क्यों कष्ट में डाला है? अरे भले मानुष, तूने प्रव्रज्या धारण की है पर तुझमें गृहस्थ से भेद ही क्या है? तूने जो चारित्र धारण किया था उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। केवल वेश ही तेरा दूसरा है पर चारित्र तो गृहस्थ जैसा ही है। जिस प्रकार मनुष्य वमन किए हुए अन्न को फिर नहीं खाते हैं, उसी प्रकार विज्ञजन जिन विषयों का परित्याग कर चुकते हैं फिर उनकी इच्छा नहीं करते। जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुन उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयंकर अटवी में भेड़िया होता है। जो सब प्रकार के आरंभ में स्थित रहता हुआ, अब्रह्म सेवन करता हुआ और नशा में निमग्न रहता हुआ भी मैं दीक्षित हूँ ऐसा अपने आप को जानता है, वह अत्यंत मोही है। जो ईर्ष्या और काम से जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है और जो आरंभ में वर्तमान है अर्थात जो सब प्रकार के आरंभ करता है, उसकी प्रव्रज्या कैसी? तुम ही कहो। जो कुदृष्टि से गर्वित है, मिथ्या वेशधारी है और जिसका मन विषयों के अधीन है फिर भी अपने आप को तपस्वी कहता है, वह झूठ बोलने वाला है, वह व्रती कैसे हो सकता है? जो सुखपूर्वक उठता बैठता और विहार करता है तथा जो सदा भोजन एवं वस्त्रों में बुद्धि लगाए रखता है फिर भी अपने आप को सिद्ध मानता है, वह मूर्ख अपने आप को धोखा देता है। जिस प्रकार जलते हुए मकान से कोई किसी तरह बाहर निकले और फिर से अपने आप को उसी मकान में फेंक दे तो वह मूर्ख ही समझा जाता है।
अथवा जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर पिंजड़े से बाहर निकल आवे और अज्ञान से प्रेरित हो पुन उसी में लौट आवे तो यह उसकी मूर्खता ही है। उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुन इंद्रियों की अधीनता को प्राप्त हो जावे तो वह लोक में निंदित होता है और आत्मकल्याण को प्राप्त नहीं होता। जिनका चित्त एकाग्र है ऐसे सर्वप्रग्रह का त्याग करने वाले मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्व का ध्यान कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे आरंभी मनुष्य नहीं। परिग्रह की संगति से प्राणी के रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। राग से काम उत्पन्न होता है और द्वेष से जीवों का विघात होता है। जो काम और क्रोध से अभिभूत ही रहा है उसका मन मोह से आक्रांत हो जाता है और जो करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों के विषय में मूढ़ है उसकी बुद्धि विवेकयुक्त नहीं हो सकती। जो मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो कार्य करता हुआ अशुभ कर्म का उपार्जन करता है, इस भयंकर संसार सागर में उसका भ्रमण कभी भी बंद नहीं होता। ये सब दोष सत्संग इसी उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान लोग अपने आप के द्वारा अपने आप का नियंत्रण कर वैराग्य को धारण करते हैं। इस प्रकार परमार्थ का उपदेश देने वाले वचनों से संबोधा गया ब्रह्मा रुचि ब्राह्मण मिथ्यात्व से च्युत हो दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ और अपनी कूर्मी नामक स्त्री से स्पृह हो महावैराग्य से युक्त होता हुआ गुरु के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा। उसका गुरु स्नेह ऐसा ही था। कूर्मी ने भी जान लिया कि जीव का संसार में जो परिभ्रमण होता है वह राग के वश ही होता है। ऐसा जानकर वह पाप कार्य से विरत हो शुद्धाचार में निमग्न हो गई। वह मिथ्यामार्गियों का सत्संग छोड़कर सदा जिनभक्ति में ही तत्पर रहने लगी और पति से रहित होने पर भी निर्जन वन में सिंहनी के समान सुशोभित होने लगी। उस धैर्यशालिनी ने 10वें मास में शुभ पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र को देखकर कर्मों की चेष्टा को जानने वाली कूर्मी ने विचार किया कि चूंकि महर्षियों ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, इसलिए मैं इस संपर्क अर्थात पुत्र की संगति को छोड़कर आत्मा का हित करती हूँ। इस शिशु ने भी अपने भवांतर में जो कर्मों की विधि अर्जित की है उसी का यह अच्छा या बुरा फल भोगेगा। घनघोर अटवी समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजड़े में स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म ही रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं। जिसका काल आ जाता है ऐसा स्वकृत कर्मों की अधीनता को प्राप्त हुआ जीव माता को गोद में स्थित होता हुआ भी मृत्यु के द्वारा हर लिया जाता है। इस प्रकार तत्व को जानने वाली तापसी ने निरपेक्ष बुद्धि से उस बालक को वन में छोड़ दिया। तदंतर मत्सर भाव से रहित होकर वह बड़ी शांति से आलोक नगर में इंद्रमालिनी नामक आर्यिका की शरण में गई और उनके पास बहुत भारी संवेग से उत्तम चेष्टा की धारक आर्यिका हो गई। अथानंतराकाश में जृंभक नामक देव जाते थे, सो उन्होंने रोदनादि क्रिया से रहित उस पुण्यात्मा बालक को देखा। उन दयालु देवों ने आदर से ले जाकर उसका पालन किया और उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए। विद्वान होने पर उसने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्त कर अत्यंत दृढ़ अनुव्रत धारण किए। उसने चिन्हों से पहचानने वाली माता के दर्शन किए और उसकी प्रीति से अपने पिता निर्ग्रंथ गुरु के भी दर्शन कर सम्यक दर्शन धारण किया। क्षुल्लक का चारित्र प्राप्त कर वह जटारूपी मुकुट को धारण करता हुआ अवद्वार के समान हो गया, अर्थात न गृहस्थ ही रहा और न मुनि ही, किंतु उन दोनों के मध्य का हो गया। वह कंदर्प, कौतकुच्य और मौखर्य से अधिक स्नेह रखता था। कलह देखने को सदा उसे इच्छा बनी रहती थी। वह संगीत का प्रेमी और प्रभावशाली था। राजाओं के समूह उसका सम्मान करते थे। उसके आगमन में कभी कोई रुकावट नहीं करते थे, अर्थात वह राजाओं के अंतःपुर आदि सुरक्षित स्थानों में भी बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था और निरंतर कौतूहलों पर दृष्टि डालता हुआ आकाश तथा पृथ्वी में भ्रमण करता रहता था। देवों ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए उसकी सब चेष्टाएं देवों के समान थी। वह देवर्षि नाम से प्रसिद्ध था और विद्याओं से प्रकाशमान तथा आश्चर्यकारी था। अपनी इच्छा से संचार करता हुआ वह नारद किसी तरह राजपुर नगर की यज्ञशाला के समीप पहुंचा और वहां पास ही आकाश में
खड़ा होकर मनुष्यों से भरी हुई यज्ञभूमि को देखने लगा। वहां बंधे हुए पशुओं को देखकर वह दया से युक्त हो यज्ञभूमि में उतरा। वाद विवाद करने में वह पंडित था ही। उसने राजा मरुत्वान से कहा कि हे राजन, तुमने यह क्या प्रारंभ कर रखा है? तुम्हारा यह प्राणी समूह की हिंसा का कार्य दुर्गति में जाने वालों के लिए द्वार के समान है। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि इस कार्य से मुझे जो फल प्राप्त होगा वह समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण यह याजक पुरोहित जानता है। नारद ने याजक से कहा कि अरे बालक, तूने यह क्या प्रारंभ कर रखा है? सर्वज्ञ भगवान ने तेरे इस कार्य को दुहक का कारण देखा है। नारद की बात सुन संवर्त नामक याजक ने कुपित होकर कहा कि अहो, तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह बिना किसी हेतु के अत्यंत असंबद्ध बात बोलता है। तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वज्ञ वितराग है, सो वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्वज्ञ वितराग सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जो सर्वज्ञ वितराग है वह वक्ता नहीं हो सकता और जो वक्ता है वह सर्वज्ञ वितराग नहीं हो सकता। अशुद्ध अर्थात रागीद्वेषी मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हैं और इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नहीं, क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। इसलिए अकर्तृक वेद ही 3 वर्णों के लिए अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में प्रमाण है। उसी में यज्ञ कर्म का कथन किया है। यज्ञ के द्वारा अपूर्व नामक ध्रुवधर्म प्रकट होता है जो जीव को स्वर्ग में इष्ट विषयों से उत्पन्न फल प्रदान करता है। वेदी के मध्य पशुओं का जो वध होता है वह पाप का कारण नहीं है, क्योंकि उसका निरूपण शास्त्र में किया गया है। इसलिए निश्चिंत होकर यज्ञ आदि करना चाहिए। ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, इसलिए जो जिस कार्य के लिए रचे गए हैं उस कार्य के लिए उनका विघात करने में दोष नहीं है। संवर्त के इतना कह चुकने पर नारद ने कहा कि तूने सब मिथ्या कहा है। तेरी आत्मा मिथ्या शास्त्रों की भावना से दूषित हो रही है, इसीलिए तूने ऐसा कहा है। सुन, तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, सो यदि सर्व प्रकार के सर्वज्ञ का अभाव है तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ, इस प्रकार सर्वज्ञ के 3 भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा क्यों कहे? स्ववचन से ही तू बाधित होता है। यदि तू कहता है कि शब्द सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ तो है पर अर्थ सर्वज्ञ कोई नहीं है, तो यह कहना नहीं बनता, क्योंकि गो आदि समस्त पदार्थों में शब्द, अर्थ और बुद्धि तीनों साथ ही साथ देखे जाते हैं। यदि पदार्थ का बिल्कुल अभाव है तो उसके बिना बुद्धि और शब्द कहाँ टिकेंगे, अर्थात किसके आश्रय से उस प्रकार को बुद्धि होगी और उस प्रकार शब्द बोला जावेगा और उस प्रकार का अर्थ बुद्धि और वचन के व्यतिक्रम को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में जो सर्वज्ञ का व्यवहार होता है वह गौण है और गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा करके प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार चैत्र के लिए सिंह कहना मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार बुद्धि सर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार इस अनुमान से तुम्हारी सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रतिज्ञा में विरोध आता है तथा हमारे मत में सर्वथा अभाव माना नहीं गया है। पृथ्वी में जिसकी महिमा व्याप्त है, ऐसा यह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर में आकाश के समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है। तुम्हारे इस आगम से भी प्रतिज्ञा वाक्य विरोध को प्राप्त होता है। यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता तो तुम्हारे आगम में उसके स्थान आदि की चर्चा क्यों की जाती, और इस प्रकार साध्य अर्थ के अनेकांत हो जाने पर अर्थात कच्चित सिद्ध हो जाने पर वह हमारे लिए सिद्ध साधन है, क्योंकि यही तो हम कहते हैं। सर्वज्ञ के अभाव में तुमने जो वक्तृत्व है दिया है, सो वक्तृत्व 3 प्रकार का होता है: सर्वथा अयुक्त वक्तृत्व, युक्त वक्तृत्व और सामा वक्तृत्व। उनमें से सर्वथा अयुक्त वक्तृत्व तो बनता नहीं, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति वह सिद्ध न है। यदि स्याद्वाद सम्मत वक्तृत्व लेते हो तो तुम्हारा हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे निर्दोष वक्ता की सिद्धि हो जाती है। दूसरे आपके जैमिनी आदिक वेदार्थ वक्ता हम लोगों को भी नहीं है।
वक्तृत्व हेतु से देवदत्त के समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते हैं। इसलिए आपका यह वक्तृत्व हेतु विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाला होने से विरुद्ध हो जाता है तथा प्रजापति आदि के द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी देवदत्तादि के समा रागीद्वेषी ही हैं, और ऐसे रागीद्वेषी पुरुषों से जो आगम कहा जावेगा वह भी सदोष ही होगा। निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है। एक को जिसने जान लिया उस सद्रूप से अखिल पदार्थ जान लिए, अतः सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया है उसे तुमने ही साध्य विकल कह दिया है, क्योंकि वह चूंकि एक को जानता है इसलिए वह सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। दूसरे तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोलने वाला पुरुष दृष्टांत रूप से है नहीं, अतः आपको दृष्टांत में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखलाना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति करके घटित बतलाते हैं, उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टांत में व्यतिरेक व्याप्ति भी घटित करके बतलानी चाहिए, तभी साध्य की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। तथा आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तु के विषय में वेद में प्रमाणता आती है, अतः वस्तुत्व हेतु के बल से सर्वज्ञ के विषय में दूषण उपस्थित करने में इसका आश्रय करना उचित नहीं है। अर्थात वेदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान न होने से उसके बल से सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती। फिर थोड़ा विचार तो करो कि सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का क्या विरोध है। मैं तो कहता हूँ कि सर्वज्ञता का सुयोग मिलने पर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप हो जाता है। जो बेचारा स्वयं नहीं जानता है वह बुद्धि का दरिद्र दूसरों के लिए क्या कह सकता है, अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार व्यतिरेक और अविनाभाव का अभाव होने से वह साधक नहीं हो सकता। हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार की सुवर्णादिक धातुओं का मल किसी में बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार यह अविद्या अर्थात अज्ञान और रागादिक मल कारण पाकर किसी पुरुष में अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। जिसमें क्षीण हो जाते हैं वही सर्वज्ञ कहलाने लगता है। हमारे सिद्धांत से पदार्थों के जो धर्म अर्थात विशेषण हैं, वे अपने से विरुद्ध धर्म की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। जिस प्रकार की उत्पल आदि के लिए जो नील विशेषण दिया जाता है, उससे यह सिद्ध होता है कि कोई उत्पल ऐसा भी होता है जो कि नील नहीं है। इसी प्रकार पुरुष के लिए जो आपके यहाँ असर्वज्ञ विशेषण है वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी है जो असर्वज्ञ नहीं है, अर्थात सर्वज्ञ है। यथार्थ में विशेषण की सार्थकता संभव और व्यभिचार रहते ही होती है, जैसा कि अन्यत्र कहा है, संभव व्यभिचारास्या स्याद् विशेषण मतमवत् न शैत्येन चौषणेन वह्नि क्वापि विशिष्यते। अर्थात संभव और व्यभिचार के का रण ही विशेषण सार्थक होता है। अग्नि के लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि वह संभव नहीं है। इसी प्रकार कहीं भी उष्ण विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है। इसी प्रकार तुम्हारे सिद्धांतानुसार यदि पुरुष असर्वज्ञ ही होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निरर्थक था। उसकी सार्थकता तभी है जब किसी पुरुष को सर्वज्ञ माना जावे। वेद का कोई कर्ता नहीं है यह बात युक्ति के अभाव में सिद्ध नहीं होती, अर्थात अकर्तृत्व की संगति नहीं बैठती, जबकि वेद का कर्ता है। इस विषय में अनेक हेतु संभव हैं। जिस प्रकार दृश्यमान घटपटादि पदार्थ सहेतुक होते हैं, उसी प्रकार वेद सकर्ता है। इस विषय में भी अनेक हेतु संभव है। चूंकि वेद पद और वाक्यादि रूप है तथा विधेय और प्रतिषेध्य अर्थ से युक्त है, अत कर्तृमान है, किसी के द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार मैत्र का काव्य पदवाक्य रूप होने से सकर्तृक है, उसी प्रकार वेद भी पदवाक्य रूप होने से सकर्तृक है। इसके साथ लोक में यह सुना जाता है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषों से हुई है, सो इस प्रसिद्धि का दूर किया जाना शक्य नहीं है। संभवत तुम्हारा यह विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, किंतु प्रवक्ता अर्थात प्रवचन करने वाले हैं, तो वे प्रवचनकर्ता आपके मत से रागद्वेषादि से युक्त ही ठहरेंगे। और यदि सर्वज्ञ हैं
तो वे ग्रंथ का अन्यथा उपदेश कैसे देंगे और अन्यथा व्याख्यान कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ होने से उनका मत प्रमाण है। इस प्रकार विचार करने पर सर्वज्ञ की ही सिद्धि होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद से जो जाति के 4 भेद हैं, वे बिना हेतु के युक्ति संगत नहीं है। यदि कहो कि वेदवाक्य और अग्नि के संस्कार से दूसरा जन्म होने के कारण उनके देहिवशेष का ज्ञान होता है, सो यह कहना भी युक्त नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ जाति भेद देखा जाता है वहाँ शरीर में विशेषता अवश्य पाई जाती है, जिस प्रकार की मनुष्य, हाथी, गधा, गाय, घोड़ा आदि में पाई जाती है। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि अन्य जातीय पुरुष के द्वारा अन्य जातीय स्त्री में गर्भोत्पत्ति नहीं देखी जाती, परंतु ब्राह्मणादिक में देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादिक में जाति वैचित्र्य नहीं है। इसके उत्तर में यदि तुम कहो कि गधे के द्वारा घोड़ी में गर्भोत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए उक्त युक्ति ठीक नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि गधा और घोड़ा दोनों अत्यंत भिन्न जातीय नहीं है, क्योंकि एक खुर आदि की अपेक्षा उनके शरीर में समानता पाई जाती है, अथवा दोनों में भिन्न जातीयता ही है। यदि ऐसा पक्ष है तो दोनों की जो संतान होगी वह विसदृश ही होगी, जैसे कि गधा और घोड़ी के समागम से जो संतान होगी वह न घोड़ा ही कहलावेगी और न गधा ही, किंतु खच्चर नाम की धारक होगी। किंतु इस प्रकार संतान की विसदृशता ब्राह्मणादि में नहीं देखी जाती। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था गुणों के अधीन है, जाति के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है, सो ऐसा हेतुहीन कथन करने वाला अपने घर में ही शोभा देता है, सर्वत्र नहीं। तथा ऋषिशृंग आदि मानवों में जो ब्राह्मणता कही जाती है वह गुणों के संयोग से कही जाती है, ब्राह्मण योनि में उत्पन्न होने से नहीं कही जाती। वास्तव में समस्त गुणों के वृद्धिंगत होने के कारण भगवान ऋषभदेव ब्रह्मा कहलाते हैं, और जो सत्पुरुष उनके भक्त हैं वे ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्षत अर्थात विनाश से त्राण अर्थात रक्षा करने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। शिल्प अर्थात वस्तु निर्माण या व्यापार में प्रवेश करने से लोग वैश्य कहे जाते हैं, और श्रुत अर्थात प्रशस्त आगम से जो दूर रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। कोई भी जाति निंदनीय नहीं है, गुण ही कल्याण करने वाले हैं। यही कारण है कि व्रत धारण करने वाले चांडाल को भी गंधरादि देव ब्राह्मण कहते हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल आदि के विषय में जो समदर्शी हैं वे पंडित कहलाते हैं, अथवा जो पंडित जन हैं वे इन सब में समदर्शी होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणादिक 4 वर्ण और चांडाल आदि विशेषणों का जितना अन्य वर्णन है वह सब आचार के भेद से ही संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व तुमने कहा था कि यज्ञ से अपूर्व अथवा अदृष्ट नाम का धर्म व्यक्त होता है, सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व धर्म तो आकाश के समान नित्य है, वह कैसे व्यक्त होगा? और यदि व्यक्त होता ही है तो फिर वह नित्य न रहकर घटादि के समान अनित्य होगा। जिस प्रकार दीपक के व्यक्त होने के बाद रूप का ज्ञान उसका फल होता है, उसी प्रकार स्वर्गादि की प्राप्ति रूपी फल भी अपूर्व धर्म के व्यक्त होने के बाद ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तुमने कहा है कि वेदी के मध्य में पशुओं का जो वध होता है वह शास्त्र निरूपित होने से पाप का कारण नहीं है, सो ऐसा कहना अयुक्त है। उसका कारण सुनो। सर्वप्रथम तो वेद शास्त्र हैं। यही बात असिद्ध है, क्योंकि शास्त्र वह कहलाता है जो माता के समान समस्त संसार के लिए हित का उपदेश दे। जो कार्य निर्दोष होता है उसमें प्रायश्चित्त का निरूपण करना उचित नहीं है, परंतु इस याज्ञिक हिंसा में प्रायश्चित्त कहा गया है, इसलिए वह सदोष है। उस प्रायश्चित्त का कुछ वर्णन यहाँ किया जाता है। जो सोमयज्ञ में सोम अर्थात चंद्रमा के प्रतीक रूप सोमलता से यज्ञ करता है, जिसका तात्पर्य होता है कि वह देवों के वीर सोम राजा का हनन करता है, उसके इस यज्ञ की दक्षिणा 112 गौ है। इन 112 दक्षिणाओं में से 100 दक्षिणाएं
देवों के वीर सोम का शोधन करती हैं। 10 दक्षिणाएं प्राणों का तर्पण करती हैं। 11वीं दक्षिणा आत्मा के लिए है और जो 12वीं दक्षिणा है वह केवल दक्षिणा ही है। अन्य दक्षिणाओं का व्यापार तो दोषों के निवारण करने में होता है। तथा पशुयज्ञ में यदि पशु यज्ञ के समय शब्द करे या अपने अगले दोनों पैरों से छाती पीटे तो हे अनल, तुम मुझे इससे होने वाले समस्त दोष से मुक्त करो इत्यादि रूप से जो दोषों के बहुत से प्रायश्चित्त कहे गए हैं, उनके विषय में अन्य आगम से प्रकृत में विरोध दिखाई देता है। जिस प्रकार व्याध के द्वारा किया हुआ वध दुहक का कारण होने से पाप बंध का निमित्त है, उसी प्रकार वेदी के बीच में पशु का जो वध होता है वह भी उसे दुहक का कारण होने से पाप बंध का ही निमित्त है। ब्रह्मा के द्वारा लोक की सृष्टि हुई है यह कहना भी सत्य नहीं है, क्योंकि विचार करने पर ऐसा कथन जीर्णतृण के समान निस्सार जान पड़ता है। हम पूछते हैं कि जब ब्रह्मा कृतकृत्य है तो उसे सृष्टि की रचना करने से क्या प्रयोजन है। कहो कि क्रीड़ावश वह सृष्टि की रचना करता है तो फिर कृतकृत्य कहाँ रहा। जिस प्रकार क्रीड़ा का अभिलाषी बालक अकृतकृत्य है, उसी प्रकार क्रीड़ा का अभिलाषी ब्रह्मा भी अकृतकृत्य कहलाएगा। फिर ब्रह्मा अन्य पदार्थों के बिना स्वयं ही रति को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता, जिससे सृष्टि निर्माण की कल्पना करनी पड़ी। इसके सिवाय एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है तो इसके सहायक करण, अधिकरण आदि कौन से पदार्थ हैं। फिर संसार में सब लोग एक सदृश नहीं हैं, कोई सुखी देखे जाते हैं और कोई दुखी देखे जाते हैं। इससे यह मानना पड़ेगा कि कोई लोग तो ब्रह्मा के उपकारी हैं और कोई अपकारी हैं। जो उपकारी हैं उन्हें यह सुखी करता है और कोई अपकारी हैं उन्हें यह दुखी करता है। इस सब विसंवाद से बचने के लिए यदि यह माना जाए कि ईश्वर कृतकृत्य नहीं है तो वह कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं कहलावेगा, जिस प्रकार कि आप कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं हैं। जिस प्रकार रथ, मकान आदि पदार्थ विशिष्ट आकार से सहित होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से निर्मित माने जाते हैं, उसी प्रकार कमल आदि पदार्थ भी विशिष्ट आकार से युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से रचित होना चाहिए। जिसकी बुद्धि से इन सब की रचना होती है वही ईश्वर है। इस अनुमान से सृष्टिकर्ता ईश्वर की सिद्धि होती है, सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एकांतवादी का उक्त अनुमान समीचीनता को प्राप्त नहीं है। विचार करने पर जान पड़ता है कि रथ आदि जितने पदार्थ हैं वे सब एकांत से बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि रथ आदि वस्तुओं में जो लकड़ी आदि पदार्थ अवस्थित है वही रथादि रूप उत्पन्न होता है। जिस प्रकार रथादि के बनाने में बढ़ई आदि को क्लेश उठाना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को भी सृष्टि के बनाने में क्लेश उठाना पड़ता होगा। इस तरह उसके सुखी होने में बाधा प्रतीत होती है। यथार्थ में तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नाम कर्म है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि ईश्वर सशरीर है या अशरीर। यदि अशरीर है तो उससे मूर्तिक पदार्थों का निर्माण संभव नहीं है। यदि सशरीर है तो उसका वह विशिष्टाकार वाला शरीर किसके द्वारा रचा गया है। यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यों नहीं रचे जाते। यदि यह भाना जाए कि वह दूसरे ईश्वर के यत्न से रचा गया है तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होगा कि उस दूसरे ईश्वर का शरीर किसने रचा। इस तरह अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इस विसंवाद से बचने के लिए यदि यह माना जाए कि ईश्वर के शरीर है ही नहीं तो फिर अमूर्तिक होने से वह सृष्टि का रचयिता कैसे होगा। जिस प्रकार अमूर्तिक होने से आकाश सृष्टि का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार अमूर्तिक होने से ईश्वर भी सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। यदि बढ़ई के समान ईश्वर को कर्ता माना जाए तो वह सशरीर होगा न कि अशरीर। और तुमने जो कहा कि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, सो यदि यह सत्य है तो फिर पशुओं से बोझा ढोना आदि काम क्यों लिया जाता। इसमें विरोध आता है। विरोध ही नहीं, यह तो चोरी कहलावेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावों से उपार्जित कर्मों के कारण ही समस्त लोग
अनादि संसार सागर में विचित्र दशा का अनुभव करते हैं। कर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है? ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों का संबंध बीज और वृक्ष के समान अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म और शरीर का संबंध अनादि है, इसलिए इसका कभी अंत नहीं होगा ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बीज के नष्ट हो जाने से वृक्ष की उत्पत्ति का अभाव देखा जाता है, उसी प्रकार कर्म के नष्ट होने से शरीर का अभाव भी देखा जाता है। इसलिए पाप कार्य करने वाले किसी द्वेषी पुरुष ने खोटे शास्त्र की रचना कर इस यज्ञ कार्य को प्रचलित किया है। तुम उच्चकुल में उत्पन्न हुए हो और बुद्धिमान मनुष्य हो, इसलिए शिकारियों के कार्य के समान इस पाप कार्य से विरत हो। यदि प्राणियों का वध स्वर्ग प्राप्ति का कारण होता तो थोड़े ही दिनों में यह संसार शून्य हो जाता, और फिर उस स्वर्ग के प्राप्त होने से भी क्या लाभ है, जिससे फिर च्युत होना पड़ता है। यथार्थ में बाह्य पदार्थों से जो सुख उत्पन्न होता है वह दुहक से मिला हुआ तथा परिमाण में थोड़ा होता है। यदि प्राणियों का वध करने से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं, तो फिर प्राणी वध की अनुमति मात्र से वसु नरक में क्यों पड़ा? वसु नरक गया है, इसमें प्रमाण यह है कि दुराचारी, निज और पर का अकल्याण करने वाले दुष्टचेता ब्राह्मण अपने पक्ष के समर्थन से प्रसन्न हो आज भी है वसो उठो स्वर्ग जाओ, इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाते हुए अग्नि में आहुति डालते हैं। यदि वसु नरक नहीं गया होता तो उक्त मंत्र द्वारा आहुति देने की क्या आवश्यकता थी? चूर्ण के द्वारा पशु बनाकर उसका घात करने वाले लोग भी नरक गए हैं, फिर अशुभ संकल्प से साक्षात अन्य पशु के वध करने वाले लोगों की तो कथा ही क्या है। प्रथम तो यज्ञ को कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात यज्ञ की कल्पना करना ही व्यर्थ है। दूसरे, यदि कल्पना करना ही है तो विद्वानों को इस प्रकार के हिंसायज्ञ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उन्हें धर्मयज्ञ ही करना चाहिए। आत्मा यजमान है, शरीर वेदी है, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के बाल कुशा है, प्राणियों की रक्षा दक्षिणा है, शुक्ल ध्यान प्राणायाम है, सिद्धपद की प्राप्ति होना फल है, सत्य बोलना स्तंभ है, तप अग्नि है, चंचल मन पशु है और इंद्रिया समिधाएं हैं। इन सब से यज्ञ करना चाहिए, यही धर्मयज्ञ कहलाता है। यज्ञ से देवों की तृप्ति होती है, यदि ऐसा तुम्हारा ख्याल है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि देवों को तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलब्ध है। जिन्हें स्पर्श, रस, गंध और रूप की अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है, उन्हें इस मांसादिक घृणित वस्तु से क्या प्रयोजन है? जो रज और वीर्य से उत्पन्न है, अपवित्र है, कीड़ों का उत्पत्ति स्थान है तथा जिसकी गंध और रूप दोनों ही अत्यंत कुत्सित है, ऐसे मांस को देव लोग किस प्रकार खाते हैं? ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठराग्नि, इस तरह 3 अग्नियां शरीर में सदा विद्यमान रहती हैं। विद्वानों को उन्हीं में दक्षिणाग्नि, गारहपत्याग्नि और आवनियाग्नि, इन 3 अग्नियों की स्थापना करना चाहिए। यदि भूखे देव होम किए गए पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त होते हैं, तो वे स्वयं ही क्यों नहीं तृप्ति को प्राप्त हो जाते? मनुष्यों के होम को माध्यम क्यों बनाते हैं? जो देव ब्रह्मलोक से आकर योनि से उत्पन्न होने वाले दुर्गंधयुक्त शरीर को खाता है, वह कौए, श्रृगाल और कुत्ते के समान है। इसके सिवाय तुम श्राद्ध तर्पण आदि के द्वारा मृत व्यक्तियों की तृप्ति मानते हो, सो जरा विचार तो करो। ब्राह्मण लोग लार से भीगे हुए अपने मुख में जो अन्न रखते हैं, वह मल से भरे पेट में जाकर पहुंचता है। ऐसा अन्न स्वर्गवासी देवताओं को तृप्त कैसे करता होगा? इस प्रकार शास्त्रों के अर्थज्ञान से उत्पन्न देवर्षि के तेज से देदीप्यमान उक्त कथन करते हुए नारद जी अनेकांत के सूर्य के समान जान पड़ते थे। ब्राह्मणों ने उन्हें सब ओर से घेर लिया। उस समय वे ब्राह्मण याजक की पराजय से उत्पन्न क्रोध के भार से कंपित थे। वेदार्थ का अभ्यास करने के कारण उनके हृदय दया से रहित थे। सर्प के समान उनकी आंखों की पुतलियां सबको दिख रही थी और क्षुभित हो सब ओर से बड़ा भारी कलकल कर रहे थे।
वे सब ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिक से नारद को मारने के लिए ठीक उसी तरह तैयार हो गए जिस प्रकार की कौए उल्लू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तदंतर नारद भी उनमें से कितने ही लोगों को मुट्ठियों रूपी मुदगरों की मार से और कितने ही लोगों को एड़ी रूपी वज्रपात से मारने लगा। उस समय नारद के समस्त अवयव अत्यंत सह शस्त्रों के समान जान पड़ते थे। उन सब से उसने घूम घूम कर बहुत से ब्राह्मणों को मारा। अथानंतर चिरकाल तक ब्राह्मणों को मारता हुआ खेद खिन्न हो गया। उसे बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों ने घेर लिया। वे उसे समस्त शरीर में मारने लगे जिससे वह परम आकुलता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार जाल से कसकर बंधा पक्षी अत्यंत दुखी हो जाता है और आकाश में उड़ने में असमर्थ होता हुआ प्राणों के संशय को प्राप्त होता है, ठीक वही दशा उस समय नारद की थी। इसी बीच में रावण का दूत आ रहा था, सो उसने पिटते हुए नारद को देखकर पहचान लिया। उसने शीघ्र ही लौटकर रावण से इस प्रकार कहा कि हे महाराज, मुझ दूत को आपने जिसके पास भेजा था वह अकेला ही राजा के देखते हुए बहुत से दुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा उस तरह मारा जा रहा है जिस प्रकार की बहुत से दुष्ट पतंगे किसी सांप को मारते हैं। मैं शक्तिहीन था और राजा को वहां देख भय से पीड़ित हो गया, इसलिए यह दारुण वृत्तांत आपसे कहने के लिए दौड़ा आया हूँ। यह समाचार सुनते ही रावण क्रोध को प्राप्त हुआ और वेगशाली वाहन पर सवार हो यज्ञ भूमि में जाने के लिए तत्पर हुआ। वायु के समान जिनका वेग था, जो म्यानों से निकली हुई नंगी तलवारें हाथ में लिए थे और सूसू शब्द से सुशोभित थे, ऐसे रावण के सिपाही पहले ही चल दिए थे। वे पलभर में यज्ञ भूमि में जा पहुंचे। वहां जाकर उन दयालु पुरुषों ने दृष्टिमात्र से नारद को शत्रुरूपी पिंजड़े से मुक्त करा दिया। क्रूर मनुष्य जिस पशुओं के झुंड की रक्षा कर रहे थे उसे उन्होंने आंख के इशारे मात्र से छुड़वा दिया। यज्ञ के खंभे तोड़ डाले, ब्राह्मणों को पिटाई लगाई और पशुओं को बंधन से छोड़ दिया। इन सब कारणों से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अब्राह्मण्य की रट लगाने वाले एक एक ब्राह्मण को इतना पीटा कि जब तक वे निश्चेष्ट शरीर होकर भूमि पर गिर न पड़े तब तक पीटते ही गए। रावण के योद्धाओं ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि जिस प्रकार आप लोगों को दुख अप्रिय लगता है और सुख प्रिय जान पड़ता है, उसी तरह इन पशुओं को भी लगता होगा। जिस प्रकार तीन लोक के समस्त जीवों को हृदय से अपना जीवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार इन समस्त जंतुओं की भी व्यवस्था जाननी चाहिए। आप लोगों को जो पिटाई लगी है उससे आप लोगों की यह कष्टकारी अवस्था हुई है, फिर शस्त्रों से मारे गए पशुओं को क्या दशा होती होगी, सो आप ही कहो। अरे पापी नीच पुरुषों, इस समय तुम्हारे पाप का जो फल प्राप्त हुआ है उसे सहन करो, जिससे फिर ऐसा न करोगे। देवों के साथ इंद्र भी यहाँ आ जाए तो भी हमारे स्वामी के कुपित रहते तुम लोगों की रक्षा नहीं हो सकती। हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और पृथ्वी पर जो भी जहाँ स्थित था वह वहीं से शस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों को मार रहा था। और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे कि अब्रहण्यम, बड़ा अनर्थ हुआ। हे राजन, हे माता यज्ञपाली, हमारी रक्षा करो। हे योद्धाओं, हम जीवित रह सके इसलिए छोड़ दो, अब ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार दीनता के साथ अत्यंत विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केंचुए जैसी दशा को प्राप्त थे, फिर भी रावण के योद्धा उन्हें पीटते जाते थे। तदंतर ब्राह्मणों के समूह को पिटता देख नारद ने रावण से इस प्रकार कहा कि हे राजद, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणों के द्वारा मारा जा रहा था, जो आपने मुझे इनसे छुड़ाया। यह कार्य चूंकि ऐसा ही होना था सो हुआ, अब इन पर दया करो। ये शूद्र जीव जीवित रह सके ऐसा करो, अपना जीवन इन्हें प्रिय है। हे राजन, इन कुपाखंडियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह क्या आप नहीं जानते हैं? अच्छा सुनो, मैं कहता हूँ। इस अवसर्पिणी युग का जब चौथा काल आने वाला था, तब भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हुए। तीनों लोकों के जीव उन्हें नमस्कार करते थे।
उन्होंने कृतयुग की व्यवस्था कर सैकड़ों कलाओं का प्रचार किया। जिस समय ऋषभदेव उत्पन्न हुए थे उसी समय देवों ने सुमेरु पर्वत के मस्तक पर ले जाकर संतुष्ट हो क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया था। वे महाकांति के धारक थे। भगवान ऋषभदेव का पापापहारी चरित्र तीनों लोकों में व्याप्त होकर स्थित है। क्या तुमने उनका पुराण नहीं सुना? प्राणियों के साथ स्नेह करने वाले भगवान ऋषभदेव कुमारकाल के बाद इस पृथ्वी के स्वामी हुए थे। उनके गुण इतने अधिक थे कि इंद्र भी उनका विस्तार के साथ वर्णन करने में समर्थ नहीं था। जब उन्हें वैराग्य आया और वे संसार-रूपी संकट को छोड़ने की इच्छा करने लगे, तब जो विंध्याचल और हिमाचल रूपी उन्नत स्तनों को धारण कर रही थी, आर्य देश ही जिसका मुख था, जो नगरी रूपी चूड़ियों से युक्त होकर बहुत मनोहर जान पड़ती थी, समुद्र ही जिसकी करधनी थी, हरे भरे वन जिसके सिर के बाल थे, नाना रत्नों से जिसकी कांति बढ़ रही थी और जो अत्यंत निपुण थी, ऐसी पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर उन्होंने विशुद्धात्मा हो जगत के लिए हितकारी मुनिपद धारण किया था। उनका शरीर वज्रमय था। वे स्थिर योग को धारण कर 1000 वर्ष तक खड़े रहे। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी और जटाओं का समूह पृथ्वी को छू रहा था। स्वामी के अनुराग से कच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी उनके साथ नग्न व्रत धारण किया था, परंतु कठिन परीक्षों से पीड़ित होकर अंत में उन्होंने वह व्रत छोड़ दिया और वल्कल आदि धारण कर लिए। परमार्थ को नहीं जानने वाले उन राजाओं ने क्षुधा आदि से पीड़ित होने पर फल आदि के आहार से संतोष प्राप्त किया। उन्हीं भ्रष्ट लोगों ने तापस आदि लोगों की रचना की। जब भगवान ऋषभदेव महावटवृक्ष के समीप विद्यमान थे, तब उन्हें समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्रकट हुआ। उस समय उस स्थान पर चूंकि देवों के द्वारा भगवान की पूजा की गई थी, इसलिए उसी पद्धति से आज भी लोग पूजा करने में प्रवृत्त हैं। अर्थात आज जो वटवृक्ष की पूजा होती है उसका मूल स्रोत भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान कल्याण से है। उत्तम हृदय के धारक देवों ने उस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की तथा महान उत्सवों से युक्त मनुष्यों ने मनोहर चैत्यालयों में उनकी प्रतिमाएं विराजमान की। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने तथा इनके पुत्र मरीचि ने पहले प्रमाद और अहंकार के योग से जिन ब्राह्मणों की रचना की थी, वे पानी में विष की बूंदों के समान प्राणियों को दुहक देते हुए संसार में सर्वत्र फैल गए। जिन्होंने कुत्सित आचार की परंपरा चलाई है, जो अनेक प्रकार के कपटों से युक्त हैं, जो नाना प्रकार के खोटे खोटे वेश धारण करते हैं और प्रचंड अत्यंत तीक्ष्ण दंड के धारक हैं, ऐसे इन ब्राह्मणों ने इस संसार को मोहित कर रखा है, भ्रम में डाल रखा है। यह समस्त संसार निरंतर प्रवृत्त रहने वाले अत्यंत क्रूर कार्य रूपी अंधकार से व्याप्त है। इसका पुण्य रूपी प्रकाश नष्ट हो चुका है और साधुजनों का अनादर करने में तत्पर है। इस पृथ्वी पर सुभूम चक्रवर्ती ने 21 बार इन ब्राह्मणों का सर्वनाश किया, फिर भी ये अत्यंताभाव को प्राप्त नहीं हुए। इसलिए है दशानन, तुम्हारे द्वारा ये किस तरह शांत किए जा सकेंगे, सो तुम ही कहो। तुम स्वयं उपशांत हो। इस प्राणी हिंसा से कुछ प्रयोजन नहीं है। जब सर्वज्ञ जिनेंद्र भी इस संसार को कुमार्ग से रहित नहीं कर सके, तब फिर हमारे जैसे लोग कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार नारद के मुख से पुराण की कथा सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार वह नारद के साथ महापुरुषों से संबंध रखने वाली अनेक प्रकार की मनोहर और विचित्र कथाएं करता हुआ क्षण भर सुख से बैठा। अथानंतर नीति के जानकार राजा मरुत्वान ने हाथ जोड़कर तथा सिर के बाल जमीन पर लगाकर रावण को प्रणाम किया और निम्नांकित वचन कहे। हे लंकेश, मैं आपका दास हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अज्ञानवश जीवों से खोटे काम बन ही जाते हैं। मेरी कनकप्रभा नाम की कन्या है, सो इसे आप स्वीकृत करें, क्योंकि सुंदर वस्तुओं के पात्र आप ही हैं। नम्र मनुष्यों पर दया करना जिसका स्वभाव था और निरंतर जिसका अम्युदय बढ़ रहा था, ऐसे रावण ने कनकप्रभा को विवाहना स्वीकृत कर विधिपूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया।
राजा मरुत्व ने संतुष्ट होकर रावण के सामंतों और योद्धाओं का वाहन, वस्त्र तथा अलंकार आदि से यथायोग्य सत्कार किया। कनक प्रभा के साथ रमण करते हुए रावण के 1 वर्ष बाद कृतचित्रा नाम की पुत्री हुई। चूंकि उसने देखने वाले मनुष्यों को अपने रूप से चित्र अर्थात आश्चर्य उत्पन्न किया था, इसलिए उसका कृतचित्रा नाम सार्थक था। वह मूर्तिमती शोभा के समान सबका चित्त चुराती थी। विजय से जिनका उत्साह बढ़ रहा था तथा जिनका शरीर अत्यंत तेज पूर्ण था, ऐसे दशानन के शूरवीर सामंत पृथ्वीतल पर जहांतहाँ क्रीड़ा करते थे। जो मनुष्य राजा इस ख्याति को धारण करता था, वह दशानन के उन बलवान सामंतों को देखकर अपने भोगों के नाश से कातर होता हुआ अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता था। विद्याधर लोग सुवर्णमय पर्वत तथा नदियों से मनोहर भारतवर्ष का मध्यभाग देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए थे। कितने ही विद्याधर कहने लगे कि यदि हम लोग यहीं रहने लगे तो अच्छा हो। निश्चय ही स्वर्ग भी इस स्थान से बढ़कर अधिक सौंदर्य को प्राप्त नहीं है। कितने ही लोग कहते थे कि हम लोग इस देश को देखकर लंका लौटेंगे, इसमें अपने कुटुंब का दर्शन ही मुख्य कारण होगा। कुछ लोग कहते थे कि घर में रहना तो कुछ भी शोभा नहीं देता। जरा इस मनोहर देश का विस्तार तो देखो। देखो, रावण की समुद्र के समान विशाल सेना यहाँ किस प्रकार ठहर गई कि परस्पर में दिखाई ही नहीं देती। नेत्रों को हरण करने वाले इस लोक के धैर्य की महानता आश्चर्यकारी है। इस लोक तथा विद्याधरों के लोक का जब विचार करते हैं तो यह लोक ही उत्तम मालूम होता है। राजा मरुत्व के यज्ञ को नष्ट करने वाला रावण जिस जिस देश में जाता था, वहीं के निवासी जन तोरण आदि के द्वारा उसके मार्ग को मनोहर बना देते थे। जिनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, जो कमल तुल्य नेत्र धारण कर रही थी और जिनका शरीर सौंदर्य से परिपूर्ण था, ऐसी भूमिगोचरी स्त्रियां विद्याधरों के कुतूहल से जिन्हें बड़े आदर से देख रही थी, ऐसा विद्याधर भी रावण को देखने की इच्छा से पृथ्वी पर चल रहे थे। जो अत्यंत धुले हुए बाण के अग्रभाग अथवा तलवार के समान श्यामवर्ण था, जिसके ओठ पके हुए बिंब फल के समान थे, मुकुट में लगे हुए मोतियों की किरणरूपी जल से जिसका ललाट धुला हुआ था, जिसके घुंघराले बालों का समूह इंद्रनील मणि की प्रभा से भी अधिक चमकीला था, जिसके नेत्र कमल के समान थे, मुख चंद्रमा के समान था, जो प्रत्यंचा सहित धनुष के समान टेढ़ी चिकनी एवं नीली नीली भौहों को युगल से सुशोभित था, जिसकी ग्रीवा शंख के समान थी, कंधे सिंह के समान थे, जिसका वक्षस्थल मोटा और चौड़ा था, जिसकी भुजाएं दिग्गज की सूंड के समान मोटी थी, जिसकी कमर वज के समान मजबूत एवं पतली थी, जिसकी जंघाएं सांप के फण के समान थी, जिसके घुटने अपनी मांसपेशियों में निमग्न थे, पैर कमल के समान थे, जिसका शरीर योग्य ऊंचाई से सहित था, जो रीवत्स आदि उत्तमोत्तम 32 लक्षणों से युक्त था, जिसका मुकुट रत्नों की किरणों से जगमगा रहा था, जिसके कुंडल चित्र विचित्र मणियों से निर्मित थे, जिसके कंधे बाजूबंदों की किरणों से देदीप्यमान थे, जिसका वक्षस्थल हार से सुशोभित था और जिसे अर्धचक्री के भोग प्राप्त थे, ऐसा रावण जब नगर के समीप में गमन करता हुआ आगे जाता था, तब उसे देखने के लिए स्त्रियां अत्यंत उत्कंठित चित्त हो जाती थीं। उत्तम वेश को धारण करने वाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाती हुई प्रारब्ध समस्त कार्यों को छोड़कर झरोखों में आ डटी थीं। वे संतुष्ट होकर भौंवरों से सहित फूल रावण पर फेंक रही थी और विविध प्रकार के शब्दों से उसका इस प्रकार वर्णन कर रही थी। कोई कह रही थी कि देखो, यह वही रावण है जिसने मौसी के लड़के वैश्रवण और यम को जीता था, जो कैलाश पर्वत को उठाने के लिए उद्यत हुआ था, जिसने सहस्त्र रश्मि को राज्यभार से विमुक्त किया था। यह बड़ा पराक्रमी है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मों ने चिरकाल बाद रावण में रूप तथा अनेक गुणों का लोकानंदकारी समागम किया है। अर्थात जैसा इसका सुंदर रूप है, वैसे ही इसमें गुण विद्यमान है।
वह स्त्री पुण्यवती है जिसने इस उत्तम पुत्र को गर्भ में धारण किया है, और वह पिता भी कृतकृत्यपना को प्राप्त है जिसने इसे जन्म दिया है। वे बंधुजन प्रशंसनीय हैं, जिनका कि यह प्रेम पात्र है। जो स्त्रियां इसके साथ विवाहित हैं, उनका तो कहना ही क्या है। वार्तालाप करती हुई स्त्रियां उसे तब तक देखती रहीं जब तक कि वह उनके विस्तृत नेत्रों का विषय रहा, अर्थात नेत्रों के ओझल नहीं हो गया। मन को चुराने वाला रावण जब नेत्रों से अदृश्य हो गया, तब मुहूर्त भर के लिए स्त्रियां चित्रलिखित की तरह निश्चेष्ट हो गईं। रावण के द्वारा उन स्त्रियों का चित्त हरा गया था, इसलिए कुछ दिन तक तो उनका यह हाल रहा कि उनके मन में कुछ कार्य था और वे कर बैठती थी कोई दूसरा ही कार्य। रावण जिस देश का समागम छोड़ आगे बढ़ जाता था, उस देश के स्त्री पुरुषों में एक रावण की ही कथा शेष रह जाती थी, अन्य सबकी कथा छूट जाती थी। देश, नगर, ग्राम अथवा अहीरों की बस्ती में जो पुरुष प्रधानता को प्राप्त थे, वे उपहार ले लेकर रावण के समीप गए। जनपदों में रहने वाले लोग यथायोग्य भेंट लेकर रावण के पास गए और हाथ जोड़ नमस्कार कर संतुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, नंदन आदि वनों में जो भी मनोहर द्रव्य हैं, वे इच्छा करने मात्र से ही आपको सुलभ हैं, अर्थात अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि आप महावैभव के पात्र हैं, इसलिए ऐसा कौन सा अपूर्व धन है जिसे भेंट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों को खाली हाथ आपका दर्शन करना उचित नहीं है, इसलिए कुछ तो भी लेकर समीप आए हैं। देवों ने जिनेंद्र भगवान की सुवर्ण कमलों से पूजा की थी, तो क्या हमारे जैसे लोग उनकी साधारण वृक्षों के फूलों से पूजा नहीं करते। इस प्रकार नाना जनपद वासी और बड़ी बड़ी संपदाओं को धारण करने वाले सामंतों ने रावण की पूजा की तथा रावण ने भी प्रिय वचन कहकर बदले में उनका सम्मान किया। नाना रत्न में अलंकारों से सुशोभित अपनी स्त्री के समान सुंदर पृथ्वी को देखता हुआ रावण परम प्रीति को प्राप्त हुआ। रावण मार्ग के कारण जिस जिस देश के साथ समागम को प्राप्त हुआ था, वहां की पृथ्वी अकृष्ट पच्य धान्य से युक्त हो गई थी। परम हर्ष को धारण करने वाले लोग रावण के द्वारा छोड़े हुए पृथ्वीतल को तथा उसकी अत्यंत निर्मल कीर्ति को अनुराग रूपी जल से सींचते थे। किसान लोग इस प्रकार कह रहे थे कि हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, जिससे कि रावण इस देश में आया। हम लोग अब तक खेती में लगे रहे, हम लोगों का सारा शरीर रूखा हो गया। हमें फटे पुराने वस्त्र पहनने को मिले, हम कठोर स्पर्श और तीव्र वेदना से युक्त हाथ पैरों को धारण करते रहे और आज तक कभी सुख से अच्छा भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह हम लोगों का काल बड़े क्लेश से व्यतीत हुआ, परंतु इस भव्य जीव के प्रभाव से हम लोग इस समय सर्व प्रकार से संपन्न हो गए हैं। जिन देशों में यह कल्याणकारी रावण विचरण करता है, वे देश पुण्य से अनुगृहीत तथा संपत्ति से सुशोभित है। मुझे उन भाइयों से क्या प्रयोजन जो कि दुख दूर करने में समर्थ नहीं है। यह रावण ही हम सब प्राणियों का बड़ा भाई है। इस प्रकार गुणों के द्वारा लोगों के अनुराग को बढ़ाते हुए रावण ने हेमंत और ग्रीष्म ऋतु को भी लोगों के लिए सुखदायी बना दिया था। चेतन पदार्थ तो दूर रहे, जो अचेतन पदार्थ थे वे भी मानो रावण से भयभीत होकर ही लोगों के लिए सुखदायी हो गए थे। रावण का प्रयाण जारी था कि इतने में वर्षा ऋतु आ गई, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो हर्ष के साथ रावण की अगवानी करने के लिए ही आई थी। बलाका बिजली और इंद्रधनुष से शोभित महानीलगिरी के समान काले काले मेघ जोरदार गर्जना करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सुवर्ण मालाओं को धारण करने वाले शंख और पताकाओं से सुशोभित हाथी ही इंद्र ने रावण के लिए उपहार में भेजे हों। मेघों के समूह से समस्त दिशाएं इस प्रकार अंधकार युक्त हो गई थी कि लोगों को रात दिन का भेद ही नहीं मालूम होता था। अथवा जो मलिनता को धारण करने वाले हैं, उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार में प्रकाश और अंधकार से युक्त सभी पदार्थों को एक समान कर देते हैं। पानी की बड़ी मोटी धाराएं रुकावट रहित पृथ्वी और आकाश के बीच में इस तरह संलग्न हो रही थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये मोटी धाराएं ऊपर को जा रही हैं या ऊपर से नीचे फिर रही हैं।
मानवती स्त्रियों ने जो मान का समूह चिरकाल से अपने मन में धारण कर रखा था वह मेघों की जोरदार गर्जना से क्षण भर में नष्ट हो गया था। जिनकी भुजाएं रुनझुन करने वाली चूड़ियों से युक्त थी, ऐसी मानवती स्त्रियां मेघ गर्जना से डरकर पति का गाढ़ आलिंगन कर रही थी। मेघों के द्वारा छोड़ी हुई जल की धाराएं यद्यपि शीतल और कोमल थी, तथापि वे पथिक जनों का मर्म विदारण करती हुई दर्शकों की समानता को प्राप्त हो रही थी। जिसकी आत्मा अत्यंत व्याकुल थी, ऐसे दूरवर्ती पथिक का हृदय धाराओं के समूह से इस प्रकार खंडित हो गया था मानो अत्यंत पैने चक्र से ही खंडित हुआ हो। कदम के नए फूल से बेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हो गया कि वह क्षण भर के लिए मिट्टी के पुतले के समान निश्चेष्ट हो गया। ऐसा जान पड़ता था कि क्षीर समुद्र से जल ग्रहण करने वाले मेघ मानो गायों के भीतर जा घुसे थे। यदि ऐसा न होता तो वे निरंतर दूध की धाराएं कैसे झराते रहते। उस समय के किसान रावण के प्रभाव से महाधनवान हो गए थे, इसलिए उस वर्षा के समय भी वे व्याकुल नहीं हुए थे। घर की मालकिन एक व्यक्ति के लिए जो भोजन तैयार करती थी उसे सारा कुटुंब खाता था, फिर भी वह समाप्त नहीं होता था। इस प्रकार रावण समस्त प्राणियों के लिए महोत्सव स्वरूप था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों का सौभाग्य कौन कह सकता है। रावण नील कमलों के समूह के समान श्याम वर्ण था और जोरदार शब्द करता था। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो स्त्रियों को उत्सुक करता हुआ साक्षात वर्षाकाल ही हो। मेघों की गर्जना के बहाने मानो रावण का आदेश पाकर ही समस्त राजाओं ने रावण को नमस्कार किया था। नेत्रों को हरण करने वाली भूमिगोचरियों की अनेक कन्याएं रावण को प्राप्त हुई, सो ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश को छोड़कर बिजलियां ही उसके पास आई हों। जिस प्रकार पयोधरभ्राक्रांता अर्थात मेघों के समूह से युक्त उत्तम वर्षाएं किसी पर्वत को पाकर क्रीड़ा करती हैं, उसी प्रकार पयोधरभ्राक्रांता अर्थात स्तनों के भार से आक्रांत कन्याएं पृथ्वी का भार धारण करने में समर्थ रावण को पाकर क्रीड़ा करती थी। वर्षा ऋतु में सूर्य छिप गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो विद्याभिलाषी रावण की उत्कृष्ट कांति देख लज्जा और भय से व्याकुल होता हुआ कहीं भाग गया था। चंद्रमा ने देखा कि जो काम मैं करता हूँ वही रावण का मुख करता है, ऐसा मानकर ही मानो वह कहीं चला गया था। तारा भी अंतर्हित हो गए थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं ने देखा कि रावण के मुख से हमारा स्वामी चंद्रमा जीत लिया गया है। इस भय से युक्त होकर ही वे कहीं भाग गई थी। रावण की स्त्रियों के हाथ और पैर हमसे कहीं अधिक लाल हैं, ऐसा जानकर ही मानो कमलों का समूह लजाता हुआ कहीं छिप गया था। जो मेखला रूपी बिजली से युक्त थी तथा रंगबिरंगे वस्त्ररूपी इंद्रधनुष को धारण कर रही थी और पयोधर अर्थात स्तनों पक्ष में मेघों से आक्रांत थी, ऐसी रावण की स्त्रियां ठीक वर्षा ऋतु के समान जान पड़ती थी। जिसने गूंजती हुई भ्रमर पंक्ति को आकृष्ट किया था, ऐसे श्वासोच्छ्वास की वायु से रावण केतकी के फूल और स्त्रियों की गंध को अलग अलग नहीं पहचान सका था। जिसके दूर दूर तक प्रचुर मात्रा में सुंदर घास उत्पन्न हुई थी और जहां नाना फूलों से समुत्पन्न गंध घ्राण को व्याप्त कर रही थी, ऐसे गंगा नदी के लंबे चौड़े सुंदर तट को पाकर रावण ने सुखपूर्वक वर्षा काल व्यतीत किया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, पुण्यात्मा मनुष्यों का नाम सुनकर ही लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। अनेक विषयों की प्राप्त कराने वाले सुंदर स्त्रियों के समूह उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। आश्चर्य के निवासभूत अनेक ऐश्वर्य उनके घर उत्पन्न होते हैं और कहाँ तक कहा जाए, सूर्य भी उनके प्रभाव से शीतल हो जाता है। इसलिए सबको पुण्यबंध के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार आर्षनाम से प्रसिद्ध रविशेणाचार्य के द्वारा कथित पद्मचरित में राजा मरुत्व के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन करने वाला 11वां पर्व समाप्त हुआ।